पीएम किसान की 22वीं किस्त का इंतजार कर रहे किसानों के लिए नई चिंता। सरकार का सत्यापन अभियान तेज हो गया है और कई राज्यों में लाभार्थी सूची से नाम हटाए जाने की खबरें आ रही हैं। भारत में किसानों की आर्थिक सहायता के लिए शुरू की गई प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना पिछले कुछ वर्षों से करोड़ों किसानों के लिए राहत का जरिया बनी हुई है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य छोटे और सीमांत किसानों को वित्तीय सहायता देना है ताकि खेती से जुड़े खर्चों को कुछ हद तक कम किया जा सके। योजना के तहत पात्र किसानों को हर साल 3 किस्तों में सहायता राशि सीधे बैंक खाते में भेजी जाती है। लेकिन अब इस योजना को लेकर एक नई खबर सामने आई है जिसने कई किसानों की चिंता बढ़ा दी है। दरअसल सरकार ने लाभार्थी सूची के सत्यापन अभियान को तेज कर दिया है, जिसके कारण कई किसानों के नाम सूची से हटाए जाने की जानकारी सामने आ रही है। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है कि कई राज्यों में नाम हटाने की प्रक्रिया चल रही है। हालांकि सरकार की तरफ से आधिकारिक आंकड़े अभी जारी नहीं किए गए हैं। तो सवाल यह है कि क्या किसानों की किस्त पर खतरा है? क्या ये फैसला स्थायी है और किन कारणों से ये कार्रवाई की जा रही है? आइए विस्तार से समझते हैं। सत्यापन अभियान क्यों जरूरी माना जा रहा है? सरकार का कहना है कि योजना की पारदर्शिता बनाए रखने के लिए डेटा जांच बेहद जरूरी है। पिछले कुछ समय में कई ऐसे मामले सामने आए हैं जहां अपात्र लोगों द्वारा भी योजना का लाभ लेने की शिकायतें मिली थीं। इसी वजह से अब लाभार्थियों का फील्ड स्तर पर वेरिफिकेशन कराया जा रहा है। रिपोर्ट्स के अनुसार कई राज्यों में संदिग्ध लाभार्थियों की पहचान करके सूची अपडेट की जा रही है। उत्तर प्रदेश, राजस्थान और कुछ अन्य राज्यों से नाम हटाए जाने की खबरें ज्यादा सामने आई हैं, लेकिन आधिकारिक पुष्टि अभी बाकी है। सरकार का कहना है कि ये अभियान किसी विशेष राज्य या किसान वर्ग के खिलाफ नहीं है, बल्कि योजना को अधिक पारदर्शी बनाने के लिए उठाया गया कदम है। किसानों के मन में सबसे बड़ा सवाल, क्या किस्त बंद हो जाएगी? ये सवाल इस समय सबसे ज्यादा चर्चा में है। सरकार ने स्पष्ट किया है कि जिन किसानों की किस्त रोकी गई है वह स्थायी रूप से बंद नहीं होगी। सबसे पहले किसानों का भौतिक सत्यापन यानी फिजिकल वेरिफिकेशन किया जाएगा। अगर जांच में किसान पात्र पाया जाता है तो उसकी किस्त दोबारा शुरू की जा सकती है। इसके अलावा अगर पिछली किस्तों का भुगतान रुका हुआ है तो पात्रता साबित होने पर बकाया राशि मिलने की संभावना भी बन सकती है। लेकिन इसके लिए जरूरी है कि किसान अपने दस्तावेज सही और अपडेटेड रखें। किन मुख्य कारणों से नाम हटाए जा रहे हैं? सरकार ने 3 प्रमुख कारण बताए हैं जिनकी वजह से लाभार्थी सूची में बदलाव किया जा रहा है। पहला, जमीन स्वामित्व में बदलाव। अगर किसी किसान ने 1 फरवरी 2019 के बाद जमीन खरीदी है या जमीन के मालिकाना रिकॉर्ड में बदलाव हुआ है तो दोबारा जांच की जा रही है। योजना का उद्देश्य उन किसानों को सहायता देना है जो वास्तव में खेती पर निर्भर हैं। इसीलिए जमीनी रिकॉर्ड का मिलान कराना जरूरी माना जा रहा है। दूसरा, एक परिवार से एक लाभार्थी नियम। कुछ मामलों में ये पाया गया कि एक परिवार के कई सदस्य योजना का लाभ ले रहे थे, लेकिन नियम के अनुसार एक परिवार में सिर्फ एक व्यक्ति ही सहायता प्राप्त कर सकता है। इसीलिए ऐसे मामलों की समीक्षा की जा रही है। अगर किसी परिवार में पति और पत्नी दोनों योजना का लाभ ले रहे थे तो जांच के बाद निर्णय लिया जा सकता है। तीसरा, अपात्र लाभार्थियों की पहचान। जांच के दौरान कुछ ऐसे मामले भी सामने आए जहां लाभ लेने वाले व्यक्ति खेती से जुड़े नहीं पाए गए। सरकार का मानना है कि सार्वजनिक धन का सही उपयोग होना चाहिए। इसी वजह से अपात्र लोगों को योजना से बाहर किया जा रहा है। किसानों को क्या करना चाहिए? विशेषज्ञों का सुझाव है कि किसानों को समय समय पर अपनी जानकारी अपडेट करते रहना चाहिए। अगर बैंक खाता बदल गया है, जमीन रिकॉर्ड में बदलाव हुआ है या कोई अन्य दस्तावेज अपडेट करने हैं तो उन्हें जल्द पूरा करना चाहिए। किसान योजना की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर नो योर स्टेटस विकल्प के जरिए अपनी भुगतान स्थिति देख सकते हैं। इसके अलावा सरकार ने किसान ई मित्र चैटबॉट सुविधा भी उपलब्ध कराई है जहां किसान अपनी समस्या पूछ सकते हैं। अब योजना का लाभ लेने के लिए फॉर्मर आईडी प्रक्रिया को अनिवार्य किया जा रहा है। जिन किसानों की फॉर्मर आईडी अभी तक नहीं बनी है उन्हें किस्त मिलने से पहले ये प्रक्रिया पूरी करनी होगी। कई जिलों में विशेष कैंप लगाए जा रहे हैं ताकि किसानों को आवेदन और सत्यापन में परेशानी ना हो। 22वीं किस्त कब आ सकती है? करीब 9 करोड़ किसान 22वीं किस्त का इंतजार कर रहे हैं। अभी तक सरकार की तरफ से कोई आधिकारिक तारीख घोषित नहीं की गई है, लेकिन मीडिया रिपोर्ट्स में संकेत मिल रहे हैं कि होली से पहले किस्त जारी करने पर फैसला लिया जा सकता है। अगर सभी सत्यापन प्रक्रिया समय पर पूरी हो जाती हैं तो भुगतान जल्द शुरू हो सकता है। कई कृषि विशेषज्ञों का मानना है कि ये कदम किसानों के खिलाफ नहीं बल्कि योजना को मजबूत बनाने के लिए है। सरकार चाहती है कि सहायता राशि सिर्फ वास्तविक किसानों तक पहुंचे। अगर किसान सही जानकारी और दस्तावेज समय पर अपडेट रखते हैं तो उन्हें परेशानी
परेशानी होने की संभावना कम रहेगी। कुल मिलाकर पीएम किसान योजना में चल रहा सत्यापन अभियान पारदर्शिता बढ़ाने की दिशा में उठाया गया कदम बताया जा रहा है। हालांकि जिन किसानों का नाम सूची से हटाया गया है उन्हें अपनी पात्रता जांच कर जरूरी सुविधा कराने की सलाह दी जा रही है। अगर आप भी पीएम किसान योजना के लाभार्थी हैं तो अपना स्टेटस जरूर चेक करें और दस्तावेज अपडेट रखें।